अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 हो और डिफरेंस 22। अब लेट कर लेते हैं कि वो नंबर कौन से हैं। लेट टू नंबर्स लेट कर लेते हैं कि वो ए और बी हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी ए प्लस बी है, यानी दो नंबर्स का जो सम है वो क्वेश्चन के मुताबिक 68 है और उनका डिफरेंस 22 है। डिफरेंस को माइनस से शो किया और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ताकि ये बी जो है, एक प्लस का बी और एक माइनस का बी है, वो कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक ए आ जाए, ए की वैल्यू निकल आए। इनको ऐड किया और अब 2a और 90 लिखा और a के साथ जो 2 है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 2 से कट गया, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 45। अब हम आसानी के साथ a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जो हमारा दूसरा नंबर है वो निकाल सकते हैं। पुट a is equal to 45 in equation 1 अब ये फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68। a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 45 प्लस b वैसे का वैसे ही 68। अब b इसी साइड पे रहा और 45 राइट साइड पे चला गया तो वहाँ पे जाके माइनस का 45 हो गया। अब 68 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 23। तो ये दो नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, 45 और 43। क्वेश्चन क्या था कि हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 हो और उनका डिफरेंस 22 हो। तो ये दो नंबर्स थे जो हमने फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी लाहौर का जो मौसम है 2024 के दौरान वो गैर मामूली तौर पर गर्म था। The TV news reported temperature as high as 40 डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग दी फार्मूला, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया है, हमने फाइंड दी टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। हमने जो ये फार्मूला दिया है, हमने वो फार्मूला लगाकर हमने जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको हमने फ़ारेनहाइट में फ़ाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें टेम्परेचर दिया गया है वो लिखेंगे, वो है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। वो लिखा। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा लेते हैं कि जिसके ज़रिए हम डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर फाइंड कर सकेंगे। +32, ये फार्मूला लिखा। फ़ारेनहाइट 9/5 वैसे का वैसे ही, और सी की जगह पे मैं वो टेम्परेचर लगाऊंगी 48 डिग्री +32। अब 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 432/5, ये प्लस और 32। अब देख लेते हैं 432 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। 86.4 ये आ गया +32। अब इसके अंदर 32 ऐड करें तो क्या आंसर आता है। 118.4
यानी ये हमारे पास आंसर आ गया कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में क्या आता है। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल मेथड है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72 ईयर्स। यानी बाप और बेटे की उम्रों का जो सन है वो है 72 साल। 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले बाप की एज बे 2 टाइम्स ज़्यादा थी, यानी दुगनी थी बेटे की एज से। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। हमने ये बताना है कि बेटे की 6 साल पहले उम्र क्या थी। अब लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमें ना बाप की एज का पता है और ना ही सन की एज का, तो लेट करेंगे। लेट सन्स एज इज़ इक्वल टू, ये हम एक्स रख लेते हैं और फादर्स एज हम रख लेते हैं वाई। अब क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे कि बाप और बेटे की उम्र का जो सम है यानी उसका जो जमा है वो है 72 ईयर्स। इस तरह से मैंने x प्लस वाई लिख के 72 लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 1 है। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। कि बाप की उम्र 6 साल पहले बेटे की उम्र से ज़्यादा थी। अब देख लेते हैं कि अगर एक शख्स की उम्र 30 साल है तो उसकी 6 साल पहले क्या उम्र थी, उसमें वो फाइंड करने के लिए मैं उसमें से उसकी उम्र में से 6 माइनस करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि वो 6 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, कि उसकी उम्र 24 साल पहले थी अगर एक शख्स की उम्र 30 साल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, बाप की उम्र में से 6 माइनस कर दूंगी और बेटे की उम्र में से 6 माइनस करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि 6 साल पहले उनकी उम्र क्या थी। ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कि बाप की उम्र क्या थी 6 साल पहले। सिक्स ईयर्स अगो सन्स एज लिख लेते हैं। सन्स एज लिखी और वो क्या थी, x माइनस 6 कर दिया यानी 6 साल पहले फाइंड करने के लिए। अब मैं फादर्स एज लिखूँगी और उसकी एज में से भी -6 कर दूँगी तो इस तरह आसानी से मैं फाइंड कर सकती हूँ कि 6 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी। y-6 कर दिया यानी बाप की उम्र में से 6 कर दिया -6। 2 टाइम्स, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी बाप की 2 गुना ज़्यादा उम्र थी 6 साल पहले बेटे की उम्र से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखूँगी बाप की एज, उसमें से 6 माइनस किया और बेटे की एज लिखी x-6। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया था कि बेटे की एज 2 टाइम्स ज़्यादा है इसलिए इसके साथ 2 लगाया बेटे की एज के साथ। अब y-6 लिखा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2x इसी साइड पे रहा और यहाँ पे -6 और ये 12 इस साइड पे आ गया तो प्लस का 6 हो गया -y। इसमें से माइनस किया तो 6 और 2x-y। अब और लगा के मैं 2x-y को लेफ़्ट साइड पे लिख लेती हूँ और 6 को दूसरी तरफ लिख लेती हूँ। -y इज़ इक्वल टू x। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है दोनों को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। y से कट गया और ये 3x आ गया इज़ इक्वल टू 72 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास 78।
अब 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 3 3 से कट गया, 3 2 ज़ार 6 और 3 6 ज़ार 18। x इज़ इक्वल टू 26 आ गया हमारे पास। अब बताना है कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। बेटे की एज बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 6 ईयर्स अगो लिखने के बाद लिखेंगे सन्स एज इज़ इक्वल टू, वो क्या थी, x माइनस 6, तो 26 लगाएंगे और माइनस 6 कर देंगे। x की जगह पे 26 और 26 में से 6 माइनस किया तो 20। तो ये एज हमने फाइंड कर लिया है कि 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी। फिर से देख लेते हैं, बाप और बेटे की एज का जो सम है वो 72 ईयर्स है। यहाँ पे हमने लिखा सन्स एज और फादर्स एज वाई लेट कर ली, फिर उनका 72 लिख लिया। ये इक्वेशन हमारी 1 थी। और यानी 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, यानी 6 साल पहले x माइनस 6 और y माइनस 6 लिख लिया, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा थी। और उसके मुताबिक यहाँ पे मैंने बेटे की एज के साथ 2 लगा लिया और फिर इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू 26 आई। फिर सन्स एज 6 ईयर्स अगो x माइनस 6 लिख के उसमें से 26 में से 6 माइनस कर दिए तो आंसर आ गया 20। तो ये एज हमने फाइंड कर लिया है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी।